हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुफरान क्लासेस में। आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रहे हैं। जैसा कि इससे पहले हमने 1.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है, तो आशा है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारी वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें सत्य और असत्य बताने हैं। तो देखते हैं हम अपना। इसमें पहला पॉइंट जो हमें दिया गया है कि ये पूछ रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं को मिलाकर बनती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। ये पूछ रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो ये देखते हैं हम। आपको पता है कि जो भी हमारी संख्या रेखा होती है उस पर ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार की संख्याएं होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 1 का वर्गमूल हमारा 1 होता है, और अगर हम 2 का वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का वर्गमूल क्या होता है, रूट 2 होता है। और अगर हम 3 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 होता है। और रूट 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो हमारा 2 होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रूट 1 का वर्गमूल 1, और एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसलिए ये कथन असत्य होता है। अपने नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये कथन हमारा क्या है, असत्य है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं होती है, केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती। इसलिए ये कथन क्या है, असत्य है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पास। ये कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पूर्णांक हैं, अगर उन सभी पूर्णांक के वर्गमूल हम निकालते हैं तो वो अपरिमेय नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 का वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो 1 ही आता है, और 1 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर 2 का वर्गमूल आप निकालते हैं तो क्या आता है, रूट 2 आता है, और रूट 2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। रूट 3 का वर्गमूल रूट 3 करते हैं हम, रूट 3 आता है, और ये कितना है, ये अपरिमेय संख्या है। और अगर 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। तो ऐसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं उनके अगर हम वर्गमूल निकालें तो वो अपरिमेय नहीं होते। कुछ के परिमेय होते हैं और कुछ के अपरिमेय होते हैं। इसलिए हम किसी भी एक 1 से लेकर 9 तक या और ज़्यादा में से किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो इसका हम हल करते हैं। हम जानते हैं कि 5 इक्वल टू क्या होता है, 4 + 1, या हम इसको लिख सकते हैं कि रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब एक संख्या रेखा खींचते हैं। हमने एक संख्या रेखा खींची है जिस पे हमने नंबर डाले हुए हैं 0, 1, 2,
3 4 5 6 और दूसरी साइड नंबर डाले हुए -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। संख्या रेखा खींचने के बाद हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं, संख्या रेखा पर 0 से लेकर 2 तक एक लाइन खींच लेते हैं। 0 से लेकर 2 तक, यानी कि O 0 वाले को हमने माना O पॉइंट और 2 वाले पॉइंट को माना है A पॉइंट, यानी कि 0 से A पॉइंट तक, O से A पॉइंट तक हमारा कितना है, 2 मात्रक हम ले लेते हैं। फिर तीसरा स्टेप हमारा है, अब हमने संख्या रेखा पर जो ये A पॉइंट लिया है, इस पर हम क्या करते हैं, 90 डिग्री का एक एंगल बनाते हैं और उससे होती हुई एक लाइन खींच देते हैं AM। अब इस AM में से हमने क्या करा, एक 1 मात्रक यानी कि 1 मात्रक इसमें से हमने काट लिया, जो पॉइंट B पर काटता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अब हमने क्या किया, O से जो हमने O पॉइंट माना था और O से B को मिला दिया। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज क्या बना है, OAB। अब OAB आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि हमें 2 भुजाएं मिली हुई है और तीसरी भुजा हमें निकालनी है, यानी कि OB हमें निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा क्या है, यहाँ पे OB है, आधार कितना है, OA है, और लंब कितना है, AB है। हमने क्या कर दिया, OB का स्क्वायर इक्वल टू OA कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस AB कितना है हमारे पास, 1, तो 1 का स्क्वायर, तो OB का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाता है, 4 + 1, OB स्क्वायर इक्वल टू 5 और OB इक्वल टू √5 मात्रक। OB हमारा कितना आ गया है, √5 मात्रक, और √5 को हम प्रेजेंट करना है संख्या रेखा पर। तो अब हम क्या करते हैं, O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या लेकर एक चाप लगाते हैं जो संख्या रेखा को P पॉइंट पर काटता है। अब ये जो P पॉइंट है ये OB के बराबर होगा। OB हमारी पहले ही क्या है, √5, तो OP भी क्या होगा, √5 मात्रक। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड दोस्तों में वीडियो को शेयर करें।